अब सब क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये मियाँ नवाज शरीफ को तो गए हुए काफ़ी अर्सा हो गया, को ख़ास सरगर्मी नहीं थी इनको वापस बुलाने के सिलसिले में? नहीं, मियाँ साहब को ये 8वां महीना है और उसमें जब यहाँ से गए हैं तो रिपोर्ट्स बड़ी वाज़ेह थी और जो उनकी सेहत को ख़दशा बड़ा वाज़ेह था। हुकूमत ने एक नहीं कम से कम 4 मुख्तलिफ टीमें भेजकर, जिसमें निजी टीमें भी शामिल थी, शौकत खानम की टीमें भी गई, नहीं ये भी थे फैसल सुल्तान जी, वही शौकत खानम के लोग भी गए। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल अगर हुकूमत रोकेगी तो फिर जब अदालत ने कहा कि जनाब ये फिर हुकूमत जिम्मेदारी उठाए, उसके बाद फिर हुकूमत मजबूर होकर उन्होंने ECL से नाम हटाया। अदालत तो पहले भी इजाज़त दे चुकी थी। अब उनके 3, जहाँ तक मुझे इल्म है, 3 सर्जिकल इंटरवेंशन होनी है। वहाँ पर कोविड की वजह से सर्जरी नहीं हो रही, उनको डॉक्टरों ने स्टेबलाइज़ किया है, वो चलते फिरते भी हैं और ये चलना फिरना भी जो डेली चहलकदमी है उनके इलाज का हिस्सा है, जिसके मुख्तलिफ फ़ोटो लेकर कभी एक वज़ीर उठा रहा होता है, दूसरा वज़ीर उठा रहा होता है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस आना है तो हम उनसे गुजारिश करेंगे वापस आ जाएँ, लेकिन ये इखलाकी तकाज़ा है, हक़ का तकाज़ा है कि एक आदमी जिसका इलाज होना है, इलाज की वजह से वहाँ पर हैं, वो इलाज करा कर ही वापस आएंगे। तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो एक बीमार आदमी को वहाँ से वापस भेज सकता है। अब सर ये जो आपने इंटरवेंशन का 3 हुई हैं, ये उनके नवंबर से लेकर अब तक हुई हैं? नहीं, होनी है। देखें ना, पहले जब यहाँ से गए तो हालात उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, तो 2-3 महीने लगे स्टेबलाइज करने में, मुख्तलिफ ड्रग्स के ज़रिए, मुख्तलिफ और तरीक़ों से। अब वो सर्जिकल इंटरवेंशन होनी है एक दूसरे के बाद, जो मुझे इल्म है, तो उसके लिए वक्त दरकार। लेकिन ये मुझे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नज़र आती है कि 11 अगस्त को मोहतरमा मरियम नैब की पेशी के लिए गई, वहाँ जो हंगामा, वो आप भी थे वहाँ जी, और एक मीडिया इवेंट हुकूमत ने अपनी नालायकी की वजह से क्रिएट कर दिया। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी तवील खामोशी जो है वो तोड़ी और उन्होंने कुछ बयान तो नहीं इतना, लेकिन अपने यानी जैसे दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से रब्ता इधर उधर और एक आध दफ़ा उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया। तो इसके बाद एकदम लगता है कि जैसे जब तक मियाँ नवाज शरीफ खामोश थे तो कोई इस किस्म का तासर था कि वो बाहर ही रहे तो बेहतर है, लेकिन एकदम हुकूमत क्यों बौखला गई है इतनी कि वो फवाद चौधरी साहब ऑप्शंस दे रहे हैं कि वो आएंगे तो जेल जाएंगे या NRO लेंगे और प्री बार्गेनिंग करेंगे। तो ये क्या इसके पीछे कोई हुकूमत की नर्वसनेस है? देखिए, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत काम कर नहीं सक रही, अवाम मुश्किल में है, तकलीफ़ में है। अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुख्तलिफ यहाँ पर सर्कस के तमाशे लगाए जाते हैं, कभी एक वज़ीर आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर सबसे बड़ा इशू आज पाकिस्तान का मियाँ साहब को वापस आना है तो उन्हें गुजारिश करें, वो खुद ही आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो पहले भी, ये हम सब भूल जाते हैं कि आज से 2 साल पहले जुलाई के महीने में जब कन्विक्शन हुई, वो लंदन से ही वापस पाकिस्तान आए थे और जेल चले गए थे। जो उनके केसों की हकीकत है वो भी आज पाकिस्तान के अवाम के सामने यहाँ हो चुकी है। जिस तरह कन्विक्शन ली गई वो भी आज हर पाकिस्तानी जानता है। एक जज को ब्लैकमेल करके मियाँ साहब को कन्विक्ट किया गया, ये हकाइक हैं। अब मियाँ साहब जितने मुतहर्रिक आज हैं, इतने पहले भी थे। उनके राब्ते मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर से होते रहे हैं, जेल से भी होते रहे हैं, जब घर पर थे वहाँ से भी होते रहे हैं, और लंदन में कम हुए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, ख़ासतौर पर जब कोरोना वहाँ ज़्यादा फैला हुआ था। जी। तो उस वक्त तो बिल्कुल डॉक्टरों की तरफ से उनका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। तो ये हकाइक है सारी बात के। हुकूमत अपने गुनाहों पर, अपनी नाकामियों पर पर्दापोशी कर रही है सारे मामले से। लेकिन जो बरतानिया के साथ हमारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है नहीं कोई, तो ये क्या कोशिश कर देंगे, किस तरह वापस लाएंगे उनको उनकी मर्ज़ी के बगैर? देखिए, ये वज़रा ना किसी को पता है, जिसका काम नहीं है, कोई रेलवे का वज़ीर है, कोई साइंस टेक्नोलॉजी का वज़ीर है, वो बयान, या हर आदमी को बयान देने का शौक़ है। तो इंटीरियर मिनिस्टर बताएं कि क्या तरीका है। कोई ऐसा तरीका नहीं है। कोई मुल्क भी एक शख्स
जिसकी जान खतरे में हो, जो बीमार हो, उसको इस तरह एक्स्ट्राडाइट नहीं करता। ये बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन वो अभी भी हुकूमत ये तासर दे रही है कि जी वो गलत रिपोर्टों की बेसिस पे चले गए, और जिन लोगों की पहले इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं, नैब तक ने उनके अकाउंट्स फरोले हैं, अब दोबारा कह रहे हैं कि जी हम इंक्वायरी करेंगे। क्या ये हुकूमत इतनी को बौखला गई, क्या वजह है? ये हुकूमत तो बौखलाई हुई है ना, कि किस वजह उससे काम तो हो नहीं रहा। हुकूमत कोई 2 साल में पाकिस्तान की मीशत को इसने तबाह कर दिया, बेरोज़गारी में इजाफा कर दिया, महंगाई में जो इजाफा हुआ है उसकी कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। 35 रुपये का आटा आज 75 रुपये पे पहुँच गया, 53 रुपये की चीनी 110 की बिक रही है, 30% बिजली में इजाफा, 140% गैस में इजाफा। जी जी, आप कोई चीज़ ले लें, मीशत की हालत देख लें। इस वक्त हम 15 अरब रुपया योमिया, 15 अरब रुपया योमिया पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो रहा है। जब से हुकूमत आई है हर रोज़ 15 अरब का इजाफा हुआ। सर्कुलर डेट जो है 120 करोड़ का डेली इजाफा हो रहा है। हमारे ज़माने में 18 करोड़ का इजाफा हुआ योमिया, आज 120 करोड़ है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई मुस्बत बात नजर आए। तो हुकूमत अब यही तमाशे लगाकर, कभी कहते हैं NRO, आज वज़ीर-ए-आज़म भी कहते हैं NRO। मैं वज़ीर-ए-आज़म से पूछता हूं उसको पता है NRO है क्या या था क्या? वो एक आमिर ने एक ऑर्डिनेंस जारी कराया, उसके जरिए वो लोगों को दबाता था, कहता था ये मैं करता हूँ रिलीफ। मुझे खुद NRO ऑफर किया गया मुशर्रफ के ज़माने में। अच्छा। उस पर केस था नैब का। मुझे जज ने अदालत में कहा, उसने कहा जी NRO आ गया है, इसका इतलाक आपके केस पे होता है। मैंने कहा नहीं, आप रहने दें, आप केस चलाएं। उसके बाद वो 3 साल केस चलता रहा। उसने कहा मैं आज केस आपका ख़त्म कर दूंगा, आप ये NRO का इतलाक आपकी केस पे होता है। मैंने कहा चलने दिया 3 साल, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बरी हो गए। तो ना NRO ये कोई हुकूमत, जमहूरी हुकूमत दे सकती है, ना कानून में गुंजाइश है, ना कोई चाहता है। इमरान खान अपने NRO को अपने पास रखे और अपने वजीरों को दे जिनको ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा जी फैसल साहब। जी निज़ामी साहब, मैं अब्बासी साहब से ये जानना चाह रहा था, NRO की बात हो रही है। बाबर अवान साहब फरमाते हैं कि ये जो अपोजिशन कहती है कि हमने इमरान खान साहब से NRO मांगा कब है, वो कहते हैं कि आपने अर्जियां लिख के भेजी हैं प्राइम मिनिस्टर को, और उसकी एक सूरत ये है कि एक कानून की 38 में से 34 शिकें निकालने की आपने तजवीज़ दे दी। तो ये बात कितनी सच है कि क्या NRO के लिए वज़ीर-ए-आज़म को कोई ख़त लिखा गया, कोई पेशकश की गई? देखिए, झूठ बोलने में खर्चा तो कोई नहीं होता ना। यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म भी झूठ बोलता है, पूरी काबीना झूठ बोलती है, असेंबली में झूठ बोलते हैं। किसी ने अर्जी दी है तो अवाम के सामने रख दें किसने अर्जी दी है, किस केस में अर्जी दी है। NRO तो केस में होता है ना, कौन से केस में अर्जी मांगी गई है बता दें, कोई बड़ी मुश्किल बात तो नहीं है। बाबर अवान साहब कई हुकूमतों की खिदमत कर चुके हैं, मुशर्रफ साहब की भी की है, पीपल्स पार्टी की भी की है, अब इस हुकूमत की कर रहे हैं। आज गुलाम सरवर खान साहब ने जी गौरव शादी की है। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा, अच्छा, वो और 35 साल से जिन्होंने लूट मार की है, तो ये तो बड़ा संगीन किस्म का एक तरह से उन्होंने फतवा ही दे दिया निज़ामी साहब। क्यों अब्बासी साहब, ये क्या तबसरा आपका इस पर? मैं कहूँ कि वाजिबुल कत्ल इल्ज़ाम लगने से पहले हैं या उसके बाद हैं? मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, अगर ये इसका आप इतलाक कर दें, ये काबीना खाली हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, मैं नाम लेके कह सकता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता। इस बात के इतलाक आप इस काबीना पर कर दें, वज़ीर-ए-आज़म भी फारग हो जाएगा, इसके वज़ीर भी फारग हो जाएंगे, पंजाब का वज़ीर आला फारग हो जाएगा, उसकी सारे वज़ीर फारग हो जाएंगे, सारी PTI फारग हो जाएगी। इतलाक कर दें, ये शौक़ है, ये भी पूरा कर लें।